नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आप अपने बारे में बताइए। जी सर। सर मेरा नाम मेनपाल है। मैं राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले का निवासी हूँ। पिताजी का नाम श्री अमरजीत सिंह, जो एक किसान है, और माता गृहिणी है सर। और सर मैंने मेरी स्नातक कृषि संकाय से वर्ष 2019 में उत्तीर्ण की। और सर वर्ष 2020 से मैं राजस्थान में कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हूँ सर। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। एग्रीकल्चर से। जी आप सर। अपने आप अपने एरिया के बारे में बताइए कुछ। जी सर, मैं श्री गंगानगर का निवासी हूँ। तो सर श्री गंगानगर का नाम पहले नाम रामनगर हुआ करता था सर। 1927 में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह जी ने यहाँ गंगा नहर का निर्माण कराया, जिसके बाद यहाँ फसलें होने लगी और श्री गंगानगर यहाँ बसा सर। तो यहाँ सर सबसे ज्यादा किन्नू होता है सर। किन्नू मतलब श्री गंगानगर का पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और सर यहाँ सूरतगढ़ थर्मल प्लांट है 1500 मेगावाट के लिए सर, जो कोयला से संचालित है। उसके बाद सर एक एशिया का सबसे बड़ा सूरतगढ़ कृषि फार्म है सर, जो रूस की सहायता से चलाया जा रहा है। और सर जेट सर कृषि फार्म है, जो सर कनाडा की सहायता से चलाया जा रहा है, जो सर रशियन मशीनरी के लिए फेमस है सर। आप अभी कहाँ पोस्टेड हैं? मैं सर श्री गंगानगर जिले में सर मिर्जेवाड़ा में पोस्टेड हूँ सर। मुझे आप अपनी जी स्ट्रेंथ सर। और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ तो ये है सर, मैं भी कोई नई चीज को या नई तकनीक को सर बहुत जल्दी फॉलो करके सीख सकता हूँ सर उसको। और सर किसानों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल सकता हूँ सर, बढ़िया से बातचीत कर सकता हूँ और सर कन्विंस कर सकता हूँ किसी भी चीज के लिए उन्हें। वीकनेस ये है सर, थोड़ा सा मैं भावनात्मक प्रकृति का हूँ, तो थोड़ा सा सर भावुक हो सकता हूँ किसी चीज के लिए कभी कभी। बाकी सर इस पे कंट्रोल कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा तो आगे ठीक है। आपकी हॉबीज बताइए आप। वो भी सर सॉन्ग वगैरह सुनने हैं सर। अच्छा। आपके रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल सर मम्मी पापा ही हैं सर। अच्छा। आप बैंकिंग जी क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? सर बैंकिंग सेक्टर से सर, जैसे मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और सर पिछले 3.25 साल के आसपास से सर मैं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विभाग में कार्यरत हूँ। तो किसानों के बीच रहकर समझा सर कि किसानों की प्राथमिक आवश्यकता सर वित्तीय आवश्यकता ही है, जिसके अभाव में सर विभिन्न तकनीकों और मतलब विभागीय योजनाओं की मतलब सर पूर्ण रूप से वो लाभान्वित होने से वंचित रहते हैं सर। तो सोचा सर क्यों ना ऐसे क्षेत्र के लिए प्रयास किया जाए जहां सर किसानों को भी मतलब समय के स्तर पर सर वित्तीय सहायता करने में सक्षम हो सकूं सर। तो इसके लिए सर मैंने बैंकिंग क्षेत्र चुना, इसके लिए अभी सर। आप कौन से कहाँ, राजस्थान से या पंजाब से? सर मैं राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान से अप्लाई किया आपने? कौन सी ग्रामीण नहीं बैंक सर, में मैं apply आरआरबी स्केल टू ऑफिसर है सर, इसके लिए सारे बैंक इकट्ठे अप्लाई होते हैं सर। किया? स्केल स्केल टू टू। ऑफिसर के लिए। स्केल टू के जी लिए सर। किया। जी सर। आप ग्रामीण बैंक के बारे में क्या जानते हैं बताइए आप। सर ग्रामीण बैंक आरआरबी बैंक इसकी सर स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को यूपी में सर मुरादाबाद से स्टार्ट हुआ था सर। तो ग्रामीण बैंक सर एक पर्टिकुलर किसी स्थानीय क्षेत्र में सर खोले गए बैंक थे सर, जो एक लिमिटेड एरिया में रह के अपनी सर सेवाएं प्रदान करते हैं, किसानों को ऋण वगैरह उपलब्ध कराते हैं सर। अच्छा। ये आप ग्रामीण बैंक के में और कॉमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है ये बताइए। सर एक तो सर मेजर डिफरेंस तो यही है सर, ग्रामीण बैंक है जो सर एक पर्टिकुलर या स्थानीय एक निश्चित दायरे में रह के सर काम कर सकते हैं, एरिया में रह के। और कमर्शियल बैंक हैं जो सर उनका कोई निश्चित दायरा नहीं होता है सर, पहला तो ये है। और दूसरा ये सर पीएसएल सर जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग है उसके लिए सर ग्रामीण बैंक के 75% देना पड़ता है, और सर कमर्शियल बैंक को 40% के आसपास है सर। ये तो सर मेजर प्राथमिकता तो सही क्षेत्र है। में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं ये बताइए आप। सर प्राथमिकता क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र तो सर कृषि का ही है सर। एक तो कृषि है, हम्म। और हाउसिंग है सर, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, एजुकेशन है, और एक्सपोर्ट क्रेडिट है सर उसके लिए, और एमएसएमई है सर, और कुछ अदर सेक्टर भी हैं सर, जैसे कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो तो उसके प्राथमिकता लिए भी ऋण क्षेत्र में देते एक सब कैटेगरी वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन, हैं। उसके जी बारे में सर। जान बताइए आप उसके बारे में कुछ। सर विकर सेक्शन के बारे में सर ज्यादा तो नहीं पता, शायद वो हैं जिनके पास सर मंथली इनकम शायद 6,000 रुपये से कम है, वो विकर सेक्शन में सर शायद तक।
तो आप ये बताइए, एक अच्छे पीओ की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर मैंने सर ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर रखा है, स्केल 2 के लिए। तो सर वो मैनेजर होगा तो उसके लिए। तो मैनेजर के लिए बता या दीजिए आप। हाँ, तो सर मैनेजर के लिए सर वो एक तो सर अपने कार्य के प्रति पूरा ईमानदार होना चाहिए, और जो काम है वो टाइमली और उचित ढंग से पूरा कर सके, और पूरा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए सर भी। ईमानदारी से काम कर सके, मैनेज कर सके, पूरी ब्रांच को जिम्मा दिया है तो सर उस ब्रांच को बढ़िया से मैनेज कर सके। आप ये बताइए कि आपको वो बेटर चांस मिलता है तो आप क्या नौकरी छोड़ दोगे? जैसे कि आप इसके लिए विचार कर रहे हो, कृषि प्रशिक्षक से आप बैंक में जा रहे हो, तो इससे बढ़िया कोई हाँ आपको सर। तो आप ये नौकरी छोड़ दोगे? सर ब्रांच मैनेजर से सर अभी इससे बढ़िया आगे बैंकिंग सेक्टर में होगा तो सर छोड़ सकते हैं, बाकी तो सर नहीं। आप 5 साल बाद अपने को कहाँ पाओगे? सर बैंकिंग सेक्टर में सर 5 साल के बाद यदि सर बढ़िया से मेहनत करूँ, एग्जाम वगैरह दे के आगे जाऊँ तो सर एजीएम की पोस्ट पे एलिजिबल हो सकता हूँ बढ़िया से। अच्छा, आप सीआरआर और एसएलआर के बारे में बताइए थोड़ा। सीआरआर सर कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर सर सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो है। जो सर सीआरआर वेतन राशि है सर, जो बैंकिंग को अपने आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में रखनी होती है सर। और एसएलआर है सर, वो जो बैंक अपने समय के पास रख सकता है, पर उतने प्रतिशत रखना आवश्यक है। जैसे सर 18% है वर्तमान में, तो 18% बैंक के पास में होना जरूरी है सर। तो आप ये बताएं, वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र के सामने क्या चुनौतियां हैं? बैंकिंग क्षेत्र के सामने सर मुख्यतः एक तो सर एन एनपीए है, और दूसरा सर जो साइबर धोखाधड़ी वगैरह आजकल ज्यादा केस होने में आ रहे हैं सर। मेजर तो ये दो है। अच्छा। आज के न्यूज़पेपर की टॉप न्यूज़ बताइए। सॉरी सर, आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सका सर, क्योंकि विभागीय की योजना चल रही है एमबीएस वाई, तो सर उसमें से सुबह से ग्रुप ही बना रहे हैं। अच्छा, अच्छा। टाइम नहीं मिल रहा आज। गत 3 माह में भारत की क्या उपलब्धियां रही है, ये बता दीजिए आप। हम्म, एक तो सर अपने चंद्रयान लॉन्च किया था सर, चंद्रयान 3 जो दक्षिण ध्रुव पे तरह सर, वो है एक तो। और सर एक 9 से 10 सितंबर, 8 से 10 सितंबर के आसपास सर G20 सम्मेलन का सर भारत ने अध्यक्षता की थी, तो वो है सर। हम्म। और चलो ठीक है। हाँ, मेनपाल जी सर। श्री गंगानगर से जी सर। अभी कृषि पर्यवेक्षक हैं। जी अच्छा, सर। आपने कहाँ से पढ़ाई की? सर मैंने कृषि स्नातक संग्रिया कॉलेज से की है सर। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंतर्गत आता है सर, ये कॉलेज हनुमानगढ़ में है सर। अच्छा 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 अच्छा, सांगरिया से कब की थी आपने? 2019 में उत्तीर्ण की थी सर। अच्छा, कृषि पर्यवेक्षक कब से हो आप? 2020 से सर। 31 2000। जुलाई 2020 की पोस्टिंग। अच्छा अच्छा, तो वहां आप क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहते? वहां सर मैं सर ये सोचता हूँ सर कि मैं मेरी पूर्ण इस कृषि पर्यवेक्षक का पद सर कृषि विभाग का प्राथमिक कार्यकर्ता का पद है, तो सर मैं सोच रहा हूँ सर मैं मेरी पूर्ण योग्यता का सर इसमें उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, तो सर। इसमें प्रमोशन एवेन्यूज भी तो हैं। नहीं सर, सॉरी सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर। रिटायरमेंट के आसपास होगा तब सर कोई मुश्किल से होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए गंगानगर में जैसे आपने बताया किन्नो, है ना? किन्नो जी सर। फ्रूट की क्या इंग्रेडिएंट्स, मतलब क्या क्या विशेष बात होती है उसमें? क्या होता है किन्नो के अंदर जिसको लोग एक तो पसंद? सर किन्नू में सर मतलब संतरा प्रजाति की और फलों से सर एक तो जूस कंटेंट है वो ज्यादा होता है सर। हम्म। दूसरा सर दूसरा सर खाने में भी सर स्वादिष्ट ही है, और सर इसका छिलका वगैरह पतला होता है। केमिकल केमिकल कंपोजिशन बात करिए थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में। सिट्रस केमिकल में सर विटामिन सी और सिट्रस विटामिन इसमें पाया सी, जाता है। यस यस, हम यही जानना चाह रहे थे, है ना? रिच सोर्स ऑफ जी विटामिन सी जी सर। एंड अदर विटामिन अलोंग विद मिनरल्स, है ना? अच्छा, ये जरा बता दीजिए जरा, गंगानगर में अभी एक अपने फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, है ना? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जरा 1 मिनट थोड़ा सा संक्षिप्त बता दीजिए आप। सर सर ग्रीन रिवॉल्यूशन में एमएस स्वामीनाथन सर थे, जिनका सर पीछे ही देहांत हो गया था सर, पीछे हो शायद गया था। 28 सितंबर को। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कहते हैं, ठीक हाँ, है। पितामह अच्छा, कहते हैं। एक HYV चल रहा था उस समय काफी, HYV क्या है ये?
ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित सर हाँ हाई यील्डिंग वैरायटी थी सर, जो 1966 और 67 में जब ग्रीन ये यस हरित क्रांति यस आई तो उस टाइम ये विदेशों से सर आयात की थी वैरायटियां। अच्छा अच्छा। ये PL80 के बारे में कुछ जानकारी है आपको, कुछ ऐसा हुआ था? क्या सर? PL80, पीएल? हाँ PL80। सॉरी सर, इसका नहीं पता। अच्छा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, जरा एक दो आपकी पेडी की, आपके यहाँ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? पेटी की सर अब रबी में सोइंग चल रही है, जैसे गेहूं की, जौ की, चना हम्म की, सरसों हम्म, की। अच्छा अच्छा अच्छा। पेडी की एक दो पेटी नहीं होती वेराइटी, सर। पेडी की एक दो वेराइटी बता सकते हैं जो भी रिसेंटली इवोल्व हुई है? अ, पेटी की जो कम पानी में होने वाली, अभी रिसेंटली, अभी 2-3 महीने की न्यूज है। सर, सॉरी सर, पेटी कोई बात उत्पादन नहीं, नहीं होता कोई है यहाँ कोई कोई बात नहीं, से, कोई तो बात आइडिया नहीं। नहीं। अच्छा, NPK क्या होता है? ये NPK कुछ होता है? हाँ सर, कोई भी फसल है सर जिसको मूलभूत आधार वगैरह देने के लिए सर मुख्य पोषक तत्व हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता पड़ती है सर अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। अच्छा, ये तो वो, और यूरिया में क्या होता है? यूरिया में नाइट्रोजन होता है सर 46%। केवल नाइट्रोजन होता है ना? और फिर आपको पोटाश और इसके लिए क्या करना होता है? फास्फोरस के लिए सर एक डीएपी उर्वरक आता है जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों सोर्स होते हैं, और पोटास के लिए सर एक म्यूरेट ऑफ पोटास और सल्फेट ऑफ पोटास दो आते हैं म्यूरेट ऑफ सर, ये पोटाश। प्रचलित है। अच्छा जी अच्छा सर। अच्छा। ये जरा आपने, जैसे ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर, या जैसे ये क्या है, ये ग्रीन हाउस वाला क्या कंसेप्ट है ये? ग्रीन हाउस, सर ये ग्रीन हाउस एक ऐसा कंसेप्ट है सर जिसमें मतलब खुले वातावरण खुले वातावरण से सर उसमें ग्रीन हाउस में बढ़िया सर प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सर एक तो जो उनको अपने प्रकाश संश्लेषण वगैरह में जो गैसों की आवश्यकता होती है वो खुले वातावरण के बजाय सर उसमें ग्रीन हाउस में ज्यादा और बढ़िया से मिल सकती हैं सर। दूसरा सर रोग कीटों का प्रकोप भी सर खुले वातावरण की आसानी से ग्रीन हाउस में कम होता है सर। तो सर जो अनुकूल वातावरण है वो ग्रीन हाउस में सर बढ़िया करवा सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह भी है तो सर वो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है सर उसमें। अच्छा और अच्छा पानी अच्छा। वगैरह सर उर्वरक वगैरह सर वो आसानी से नहीं, दे आप सकते हैं सर, ड्रिप नहीं, वगैरह। आप मैनपाल जरा बताइए, जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स जो है या जी सर। फर्टिलाइजर से, इसमें मतलब उधर की गंगानगर के एरिया में कुछ उसके बैड इफेक्ट्स रहे हैं क्या? व्हाट इज योर जी ऑब्जर्वेशन? सर, जैसा कि किसानों के टच में है सर, सोइल हेल्थ कार्ड की योजना भी चल रही है तो उसमें देखते हैं तो सर फास्फोरस वगैरह और पोटास वगैरह, फास्फोरस की फिर भी कमी है सर, पोटास वगैरह खूब है जमीनों में यहाँ, हम्म। क्योंकि सर उसको जो घुलनशील अवस्था चाहिए वो सर प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रही है, और अपने सर साल दर साल डाल रहे हैं तो वैसे के वैसे सर जमीनों में पड़ा है सर वो एक तो। नहीं तो उससे जो है ना, एक आपकी क्रॉप्स, जो क्रॉप्स का जो पैटर्न है वो बदल नहीं रहा क्या? उससे सर ये है, अभी वो एक पोषक तत्व ज्यादा है तो सर वो और पोषक तत्व उसको मतलब एब्जॉर्वेशन करने में सर परेशानी होती है, तो सर वो भी खराब हो रहा है, सिस्टम तो खराब हो ही रहा है सर, प्रोडक्शन अच्छा, में फर्क पड़ता बैंकिंग है। की जिम्मेदारी लेना आप आपको ठीक लगेगा, क्योंकि आपका एरिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। नहीं सर, हाँ वो बात तो है सर, डिफरेंट तो हो जाएगा पर सर मेरे हिसाब से सर मैं बढ़िया से कर सकता हूँ सर इस बढ़िया से आप क्षेत्र कर में सकते मेरे, हाँ सेवा हैं। करने का अवसर मिलता है तो कर सकता हूँ सर ओके बढ़िया से। मैनपाल, विश यू ऑल द बेस्ट। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर।